हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। हम लोग बीपीएससी डेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ओरल पैथ का रिवीजन अब कर रहे हैं। जो कमीशन ने सिलेबस दिया है ओरल पैथ, उसमें अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सैलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स। सैलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर हम लोग शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल अलॉन्ग विद एमसीक्यू करेंगे एंड सिर्फ इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स को देखेंगे हम लोग। तो पैरोटिड ग्लैंड के जो ट्यूमर्स हैं ना, वो मेजर ग्लैंड्स में होते हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड में, देन सब मैंडिबुलर में, देन सबलिंगुअल में, और कुछ माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स में होते हैं। तो इन सब ग्लैंड्स में ना जो ट्यूमर होता है उसमें पैरोटिड ग्लैंड इज द मोस्ट कॉमन साइट। पैरोटिड ग्लैंड जो है ट्यूमर्स का सबसे कॉमन साइट है। और बिनाइन ट्यूमर्स आर मोर कॉमन देन मैलिग्नेंट वंस इन द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में जो है बिनाइन ट्यूमर्स ज़्यादा होते हैं मैलिग्नेंट से के केसेस। तो हम देखिएगा तो 80% ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स जो है ना वो पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं एंड 50 to 20% मैलिग्नेंट वाले पैरोटिड ग्लैंड में होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड में 80% बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। अब जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें 80% बिनाइन ट्यूमर हो रहा है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑल इन द सैलिवरी ग्लैंड इज पैरोटिड ग्लैंड। और उसमें भी सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर कौन सा होता है? प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा जो है वो सैलिवरी ग्लैंड्स का सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। और सबसे कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है सैलिवरी ग्लैंड का? म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा जो है सबसे कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो सैलिवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं वो है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। माइनर ग्लैंड्स में जो होने वाले मैलिग्नेंट कार्सिनोमाज हैं वो है एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट इन माइनर ग्लैंड्स आर एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। तो हम लोग पहला जो ट्यूमर पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड का वो है म्यूकोसील। पहला जो ट्यूमर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है म्यूकोसील, है ना। म्यूकोसील डेफिनेशन क्या है म्यूकोसील की? म्यूकोसील इज अ म्यूकस फिल्ड सिस्ट लाइक स्वेलिंग। म्यूकोसील क्या है? ये म्यूकस फिल्ड सिस्ट जैसी एक स्वेलिंग है जो कि माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स के ट्रॉमा के कारण होता है। किसके ट्रॉमा के कारण? माइनर सैलिवरी ग्लैंड की ट्रॉमा के कारण, और म्यूकस के लीकेज हो जाता है उसके कारण होता है। सबसे कॉमन साइट क्या है म्यूकोसील का? लोअर लिप। ये आप याद रखना, म्यूकोसील का सबसे कॉमन साइट है लोअर लिप। और म्यूकोसील जो होता है ना वो ये ब्लूइश सोइलिंग होता है लोअर लिप पे। म्यूकोसील क्या है? ये एक ब्लूइश सोइलिंग है लोअर लिप पे। सेकंड जो हमारा है वो है रेन्यूला। रेन्यूला कहाँ होता है? फ्लोर ऑफ माउथ पे और सबलिंगुअल ग्लैंड के वजह से हो रहा है। रेन्यूला और म्यूकोसील को आप ध्यान से देखना। रेन्यूला जो है ये फ्लोर ऑफ माउथ पे होगा। म्यूकोसील ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ इज नोन एज रेन्यूला। ये फ्लोर ऑफ माउथ पे होगा और सबलिंगुअल ग्लैंड के कारण होगा। इट लुक्स लाइक ब्लू डूम शेप्ड सोइलिंग। फ्लोर ऑफ माउथ पे एक डूम शेप्ड सोइलिंग हो जाती है। अगर ये डीप अंदर तक और जाए ओरल कैविटी में तो इसे हम लोग प्लंजिंग रेन्यूला कहते हैं, जो नेक तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, रेन्यूला इज म्यूकोसील ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। और रेन्यूलास है ना ये यूनिलेटरल होते हैं। रेन्यूलास यूनिलेटरल होते हैं। थर्ड इज सियालोलिथियसिस। साइलोलिथियसिस या सैलिवरी स्टोन। सियालोलिथियसिस का सबसे कॉमन साइट कहाँ है? सब मैंडिबुलर डक्ट या वार्टन्स डक्ट। सियालोलिथियसिस का सबसे कॉमन साइट क्या है? सब मैंडिबुलर डक्ट। ये याद रखना आप, सब मैंडिबुलर डक्ट, इसे हम लोग वार्टन्स डक्ट भी कहते हैं। क्यों सब मैंडिबुलर डक्ट में ये सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि सब मैंडिबुलर डक्ट जो है ये लंबी डक्ट होती है और एल्कलाइन सलाइवा जो है वहाँ जाके स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। उसका सिम्टम क्या होगा? पेन एंड स्वेलिंग ड्यूरिंग मील्स। अगर पेशेंट आ रहा है कि मैं जब खाना खाता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे मेरे मुंह में सलाइवेशन होती है, जैसे कुछ खट्टा देखकर एटसेट्रा, जो सलाइवेशन होने वाली कंडीशन है उसमें अगर बहुत तेज़ पेन होने लगता है ना, तो ये सियालोलिथियसिस का केस है। इसका मतलब जो सब मैंडिबुलर डक्ट है उसमें स्टोन हो गया है पेशेंट को। ठीक है, और इसमें पेनफुल स्वेलिंग एट मील टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है? मील के टाइम सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा जो रिलीज हो रहा है वो स्टोन्स के कारण, जो डक्ट में स्टोन है उसके कारण सलाइवा जो है वो इजेक्ट नहीं हो पा रहा है ओरल कैविटी में, और सलाइवा जो है वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है डक्ट में, जिसकी वजह से पेन होता है ना। तो पेनफुल स्वेलिंग एट मील टाइम, मील टाइम में पेनफुल स्वेलिंग हो जाएगी। सियालोलिथियसिस का केस है और सब मैंडिबुलर डक्ट में होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट इज साइलेडिनाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन। साइलेडिनाइटिस इज acute साइलेडिनाइटिस एंड chronic साइलेडिनाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस किसकी वजह से होगा?
स्टेफ ऑरियस की वजह से। एक्यूट बैक्टीरियल साइलेडिनाइटिस जो होगा वो स्टेफ ऑरियस की वजह से होगा। डिहाइड्रेटेड एल्डरली पेशेंट में हमें देखने को मिलता है और पैरोटिड ग्लैंड का होता है यूनिलेटरल होता है। साइलेडिनाइटिस पैरोटिड ग्लैंड में होगा और यूनिलेटरल होगा। क्रोनिक साइलेडिनाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लॉकेज होगा और फिर फाइब्रोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट इज जॉर्ग्रेंस सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ग्रेंस सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें ट्राइएड होता है, ड्राई माउथ का, ड्राई आइज का एंड ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें ट्राइएड क्या हो रहा है, ड्राई माउथ मतलब जीरोस्टोमिया, ड्राई आइज जिसको हम लोग कहेंगे कीरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, प्लस ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपको क्वेश्चन में ये ट्राइएड दिखा के पूछा जाए ये किस सिंड्रोम में मिलता है तो हमने लिखना है जॉर्ग्रेंस सिंड्रोम में। अगर जॉर्ग्रेंस सिंड्रोम के ट्राइएड पूछे गए तो ऑप्शन में आपको देंगे जीरोस्टोमिया, कीरेटोकंजक्टिवाइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आपने लगाना है ऑल ऑफ द अबव, ये इसमें से कोई एक दे तो उसको टिक करना है। मतलब ड्राई माउथ होगा, सलाइवेशन नहीं होगा, आइज ड्राई हो जाएंगे और उसके साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा पेशेंट को, है ना। ये हो गया हमारा सैलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स। अब हम लोग देखते हैं बिनाइन ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स में प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, बिनाइन ट्यूमर्स में जो होता है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जो होता है सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि पैरोटिड ग्लैंड में हमें देखने को मिलता है। ये स्लो ग्रोइंग होगा, पेनलेस होगा और फर्म होता है। रिस्क क्या है इसकी, रिकरेंस इसका रिस्क है। अगर इसको फुली एक्साइज नहीं किया जाए तो रिकरेंस होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए बिनाइन ट्यूमर इन सैलिवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड विद हाई रिकरेंस तो आप क्या बोलोगे, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। नेक्स्ट इज वार्थिन्स ट्यूमर। वार्थिन्स ट्यूमर का है, पैरोटिड ग्लैंड में है, स्मोकिंग के कारण होगा और बाइलेटरली होगा, और ये बाइलेटरली होगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमने देखना है म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा इज मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ओवरऑल। सेल्स इसमें कौन से दिखेंगे हमें, म्यूकस प्लस एपिडर्मोइड सेल दिखेंगे। इसमें पेनलेस स्वेलिंग होती है पैरोटिड ग्लैंड की और फेशियल नर्व भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या हुआ, म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, पेनलेस स्वेलिंग होगी और उसके साथ साथ फेशियल नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। म्यूको एपिडर्मोइड कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा जो है ये माइनर ग्लैंड में कॉमन होता है, जैसे कि पैलेट में आपको देखने को मिलेगा। पेरीन्यूरल इन्वेशन होगा, पेन होता है जल्दी ही। हिस्टोलॉजी में आपने क्या मिलेगा, क्रीब्रिफॉर्म या स्विस चीज पैटर्न मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन बिनाइन सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। सबसे कॉमन बिनाइन सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर कौन सा है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। सैलिवरी ग्लैंड स्टोन इज मोस्ट कॉमन इन सबमैंडिबुलर डक्ट। स्विस चीज हिस्टोलॉजी सीन इन स्विस चीज हिस्टोलॉजी आपको किस में मिलेगा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में। पेन एंड स्वेलिंग ड्यूरिंग मील्स, साइलोलिथियसिस। दिस इज इट फॉर सैलिवरी ग्लैंड। हमें सैलिवरी ग्लैंड में इतना ज़रूर पढ़ लेना है और MCQ याद कर लेना है। लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ सैलिवरी ग्लैंड का। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक हम लोग ओरल पैथ के लिए देखेंगे। थैंक यू।